और बिहार की तर्ज पर देश के 12 ऐसे राज्य हैं जिनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एसआईआर फेज 2 की ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर फेज 2 का ऐलान कर दिया था। इसके तहत 12 राज्यों में फेज 2 के तहत एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। आज से राजनीतिक दलों को एसआईआर की जानकारी दी जाएगी और कहा यह गया है कि एसआईआर के बाद किसी पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होने वाले हैं। ये देखिए, बिहार के बाद अब कहां एसआईआर की पूरी तैयारी है वो राज्य आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात में भी आज से ही इसकी जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। 5वां राज्य केरल है। तमिलनाडु में भी अब बिहार के बाद एसआईआर की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी में भी देखिए वोटर की गहन जांच इसमें की जाएगी। जो मृत हो चुके वोटर हैं वो हटाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ये होगा, गोवा में भी होगा। एसआईआर पर आपको याद होगा पहले एक जबरदस्त महाभारत छिड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन बिहार के बाद अब 12 और ऐसे राज्य जिसमें राजस्थान शामिल है, पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है, जिसमें अब एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इधर चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पीडीए प्रहरी की नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। हर सेक्टर और बूथ स्तर पर एसआईआर पीडीए प्रहरी समाजवादी पार्टी बनाने वाली है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज और कौशांबी के एसआईआर पीडीए प्रहरी की बैठक ली है। यह भी इस वक्त खबर मिल रही है। चुनाव आयोग की ओर से पहले घोषणा की गई एसआईआर यहां पर प्रक्रिया जो है बिहार की ही तर्ज पर बाकी राज्यों में भी शुरू होगी। पीडीए प्रहरी का जो पूरा आइडिया है कि कैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, देश में संविधान पर जो कंटिन्यूअस बीजेपी आरएसएस का अटैक है, तो पीडीए का मतलब पीड़ित, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक और वो सभी सामान्य वर्गों के जो कमजोर तबके हैं जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस बीजेपी आरएसएस का अटैक है, उसके खिलाफ पीडीए प्रहरी एक ऐसा लड़ाई है, एक ऐसा जनसंघर्ष है जो बूथ से लेकर, ब्लॉक से लेकर, विधानसभा से लेकर सूबे के स्तर पर संविधान के डिफेंडर के बतौर काम करेंगे। इस लोकतंत्र की दूसरी लड़ाई में पीडीए प्रहरी का सबसे बड़ा रोल तय होना है। अब पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में एसआईआर को लेकर ऐलान हुआ तो वहां की सियासत में भी हलचल शुरू हो गई। रिएक्शन कैसे अब सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। कल से शुरू तो इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे। कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा, तो हो गया कल से। देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है। ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है। 2002-3 में पश्चिम बंगाल में ही लास्ट एसआईआर हुआ था। एसआईआर तो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि एसआईआर होना है। देखिए, एसआईआर जो नेशनल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर नंबर 1 हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन पार्टी की तरफ से आप लोगों का सामने आएगा। नंबर 2, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। जब महाराष्ट्र, दिल्ली में वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे, बंगाल में कोशिश हुआ, तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट किया था। हम लोग तो चाहते हैं। इधर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो एसआईआर होने जा रही है उसकी लिस्ट ऐसी दी जाए ताकि उसे डिजिटली वेरीफाई किया जा सके। मतलब एक वोटर का नाम 2 या 3 जगह तो है नहीं, ये वेरीफाई किया जा सके। एक तो वोटर लिस्ट जो हमें दी जा रही है उसमें फोटो आइडेंटिफाइबल और मशीन द्वारा आइडेंटिफाइबल वोटर लिस्ट हमें दी जाना चाहिए ताकि हम डिजिटल फॉर्म में ये पता लगा सके किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह पर नहीं। एक दूसरा ये है कि जो प्रमाण पत्र जो उन्होंने मांगे हैं 11 में से 2 या 3 के रूप में, उनमें आधार कार्ड को उन्होंने छोड़ दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे शामिल करने के लिए निर्देश भी दिए। इस तरह से अनेक बातें हैं जिसके बारे में हमारी आपत्ति है। ये लोग देश के हित में कुछ भी होता है उसका विरोध में कूद जाते हैं, लेकिन ये चुनाव कमीशन निष्पक्ष रूप से कर रहा है। आज बिहार में कोई कंप्लेन है, उन्होंने बोला
कि नॉट ए सिंगल कंप्लेंट, नॉट ए सिंगल अपील इसके अगेंस्ट में जो हो गया, सारे पार्टियों मदद किया, सब हुआ। यहाँ भी होगा और जो वोटर है सही में उसका नाम कोई नहीं काट सकता, और जो डुप्लीकेट वोटर को अंदर करने का प्रयास करेगा उसको अंदर किया जाएगा। कोई भी नेता हो जो गैरकानूनी ढंग से बनेगा यहाँ वोटर, वो संभव नहीं होगा। कोई बांग्लादेशी, कोई और दूसरा वो नहीं बन सकता। तो चुनाव आयोग इधर एसआईआर को स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं। 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान के साथ इस पूरे मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। पार्लियामेंट को मानते कि नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्ट को वैलिडेट कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। तो ये जो परिवारवाद में जो विश्वास रखते हैं कि ये एक ही परिवार ही, वो लोग सोचते हैं कि देश से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, पार्लियामेंट से भी ऊपर मानते हैं। ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। तो एसआईआर पर पक्ष और विपक्ष अपना अलग अलग रुख पेश कर रहा है। तो एसआईआर के फेज 2 के तहत उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू हो रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कह रही है, अब जरा वो आपको दिखाते हैं। अलग अलग लिस्टें होना कि पता चला कि लोग मर चुके हैं 10 साल पहले फिर भी वोट डाल रहे हैं, उनके नाम पर दूसरे लोग घुसपैठी हैं और हिंदुस्तान में आकर वोट डाल रहे हैं। तो अलग अलग लिस्टें भी एक सी हो जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे, किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरों से अब आपको रूबरू कराते हैं। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं पावरफुल 50। जयपुर में चलती बस में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। 12 लोग इसमें झुलसे। बस में करीब 100 लोग थे सवार। जयपुर में हाई टेंशन लाइन का तार, बस से छूने से आग लग गई। बस में 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे, 15 में से 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। पंजाब के मोहाली में छतबीर जू में चार्जिंग पर लगी 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अचानक से ही आग लग गई। आग से वाहन जलकर हुए राख। हरियाणा कुरुक्षेत्र में शक्कर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 2 कर्मचारी झुलसे। बिहार के दरभंगा में सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लगी, देखते ही देखते 6 घर जलकर राख हो गए। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। काकीनाडा में चक्रवात मोन्था के असर से कौड़ा बीच पर तेज हवाएं और ऊंची समुद्री लहरें उठ रही हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी प्राची तीर्थ तक पहुंचा। माधवराय मंदिर पूरी तरह से हुआ जलमग्न। तूफान मेलिसा ने विकराल रूप लिया, जमैका, पूर्वी क्यूबा, इसके अलावा बहामास में अलर्ट जारी। अमेरिकी एयरफोर्स ने जुटाई जानकारी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हुआ बड़ा हादसा, समोसे की खौलती कढ़ाई में गिरा 2 साल का मासूम बच्चा। सांडों की भिड़ंत से दादी के हाथ से छूटा बच्चा जिला अस्पताल में बर्न वार्ड में भर्ती, हालत स्थिर। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला डॉक्टर ने बीमार बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। वायरल वीडियो में हाथापाई करती नजर आई महिला डॉक्टर।